हेलो गैस। फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। लगातार देख पा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस। इंडियन हिस्ट्री की क्लास में मिडावल हिस्ट्री चल रहा है और आज का टॉपिक जो है वो फिनिश होने वाला है सूफी मूवमेंट पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है आज। तो बातें करते हैं आज की क्लास में। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमने ये कहा था कि भारत के जो सूफी सिलसिला थे, सूफी आंदोलन थे, उसकी चर्चा हम कर रहे थे लगातार। और जहाँ पर चिश्ती संप्रदाय की बातें हो चुकी है। संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे और स्थान इनका जो केंद्र था वो अजमेर था। सुहरावर्दी की बात करेंगे अभी। बाउद्दीन जकारिया जिनका स्थान और मुल्तान के क्षेत्र में देखने को मिला था। फिर मुंह करेंगे फिरदौसी पर। शेख बहरुद्दीन समरकंदी जो पटना बिहार के आसपास देखने को मिलता है। सत्तारी संप्रदाय जिनका संस्थापक अब्दुल्ला सत्तारी थे और स्थान जौनपुर था। कादरी संप्रदाय संस्थापक शाह नियामत उल्लाह और इनका स्थान जो बिहार के आसपास का क्षेत्र देखने को मिला। नक्शबंदी लास्ट में हम बात करेंगे और इनके संस्थापक जो है बाकी बिल्लाल थे और स्थान उच्च सिंध पर इन्होंने क्या किया था, अपना केंद्र बनाया था। ठीक है, तो आज की क्लास जो है अंतिम क्लास है इस सूफी आंदोलन का और पार्ट 3 है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो सूफी के अंतर्गत चिश्ती संप्रदाय पिछले क्लास में हम देख चुके हैं। ठीक है, पिछले क्लास में चिश्ती संप्रदाय हो चुका था और आज की क्लास में बाकी जितने भी बच गए हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो दूसरी बात हम करेंगे सुहरावर्दी संप्रदाय की। क्या भाई, और दूसरा जो है वो कौन है? सुहरावर्दी संप्रदाय। चलिए, तो सुहरावर्दी संप्रदाय में कौन कौन से जो शासक जो संत हुए हैं उनकी चर्चा हम कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे पहले नंबर पर जो संत हुए हैं बहाउद्दीन जकारिया। किसके बारे में? बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, चलिए। ये क्या है, सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो कहने का मतलब इसको हम बोल सकते हैं सुहरावर्दी संप्रदाय के क्या है भाई, संस्थापक है। ये याद रखिए इनके बारे में पहली बातें। दूसरी बातें याद रखिए, ये अपना स्थान कहाँ बनाया है, अपना केंद्र कहाँ बनाया है। केंद्र या स्थान बोल सकते हैं वो मुल्तान पंजाब के क्षेत्र को भी इन्होंने केंद्र बनाया था। सिंध बंगाल के क्षेत्र, सिंध का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। चलिए, बंगाल की बात करें तो बंगाल में एक और संत थे। बंगाल के जो संत थे वो था शेख तबरीज। शेख तबरीज। शेख तबरीज ने बंगाल में क्या किया था, बंगाल में केंद्र बनाया था शेख तबरीज। हालांकि बहादुर जकारिया मुल्तान पंजाब और सिंध में और बंगाल में जाने जाते हैं, इनका केंद्र था। लेकिन प्रॉपर जो मेन केंद्र अगर बोला जाए तो शेख बहरुद्दीन का मेन केंद्र आपका जो है बंगाल में देखने को मिला। चलिए, कहा जाता है कि जकारिया को पद प्रदान किया गया था, पद दिया गया था और वो पद का नाम है शेख उल
इस्लाम का पद। और जैसे कि मैंने बताया पिछले क्लास में, शेख उल इस्लाम पद जो बड़े काजी का पद होते हैं, बड़े काजी का पद किसका भाई, बड़े काजी का पद होता है। और इसी बड़े काजी का पद दिया गया था शेख उल इस्लाम। लेकिन याद रखिए ये जो जकारिया है वो पद क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं कि छोड़ देते हैं भाई, पद ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा ये पद प्रदान किया गया था। इन्होंने भाई साहब ने जो आसानी से क्या किया, ये ग्रहण किया। और जैसे कि इसके पहले मैंने बताया था कि जो जो चिश्ती संप्रदाय है वो कभी भी पद ग्रहण नहीं करते थे, न ही किसी शासन से रिलेशन रखते थे, न ही कोई पद ग्रहण करते। लेकिन सूरावर्दी जो संप्रदाय है ये विलासिता की जीवन जीते थे, आरामदायक जीवन जीते थे, और जितना आराम उनको मिल सके उतना वो जो है जीवन जीते थे, वैसे जीवन जीते। तो इल्तुतमिश द्वारा इनको क्या किया था, शेख उल इस्लाम जो पद है वो दिया था, जो बड़े काजी का पद होता है, अब ये ग्रहण कर लेते हैं। चलिए, तो इनमें यही बातें हैं, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए इधर जितने भी संप्रदाय आएंगे उनमें ज्यादा कुछ खास बातें नहीं है, ठीक है। और जितनी अच्छी बातें हैं और जितनी जो ज्यादा जो इतिहासकारों ने भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखे हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ा जो संप्रदाय है भारत में वो कौन सा है, वो चिश्ती संप्रदाय सबसे पुराना और सबसे बड़ा और सबसे जो प्रचारित होने वाले, प्रसार होने वाले जो संप्रदाय है वो चिश्ती संप्रदाय है। और जिसके कारण से उनकी जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा है, और इनकी जो आगे की जो भी बातें हैं वो बहुत कम है, इतिहासकारों ने, ठीक है, इतना ही संलग्न किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम देखते हैं। दूसरे नंबर के जो संत है उसको कहते हैं सैयद जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, सैयद जलालुद्दीन जहानिया, जहानिया जहांगस्त, जहांगस्त बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त। तो इम्पोर्टेंट तो आपका यही है। देखिए सुहरावर्दी संप्रदाय में इम्पोर्टेंट क्या है, बहाउद्दीन जकारिया और शेख तबरीज है, जहां पर शेख तबरीज ने बंगाल को अपना केंद्र बनाया और बहाउद्दीन जकारिया ने, ठीक है, मुल्तान, पंजाब, सिंध और बंगाल को भी थोड़ा बहुत केंद्र बनाया था, ठीक है। लेकिन ये जो है भाई साहब सैयद जलाउद्दीन जहानिया जहांगीर, ठीक है, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। समकालीन जो है, समकालीन अगर शासक की बात की जाए, समकालीन शासक की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक थे इस समय। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर देखने को मिला था। वहीं पर इसकी दूसरी बात देखने को मिला था, इनको उपाधि दी गई थी जहानिया जहांगस्त। उपाधि क्या है, जहानिया जहांगस्त। इसका मतलब इनका जो रियल नेम है वो सैयद जलालुद्दीन है, बाद में अपनी उपाधि को ये जोड़े थे सैयद जहां जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त, बाद में करना है। कहा जाता है इनको भी पद से नवाजा गया था, पद दिया गया था, और वही पद है शेख उल इस्लाम पद, शेख उल इस्लाम पद। और शेख उल इस्लाम पद किसने दिया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तुगलक द्वारा। और भाई साहब ये जो पद थे ये पद अपना लेते हैं, पद स्वीकार किए, स्वीकार किए थे, कर लिए थे या किए थे, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इतनी सी बातें हैं बस आपके जो सुरावर्दी संप्रदाय की। तो थोड़ा देख लेते हैं सुरावर्दी संप्रदाय और चिश्ती संप्रदाय में
थोड़ा अंतर देख लेते हैं। अगर हम बात करें चिश्ती संप्रदाय एवं सुराहवर्दी संप्रदाय में अंतर अगर बात करें, डिफरेंशिएट अगर दोनों की हम करें तो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो एक तरफ मैं चिश्ती को लिख देता हूं, दूसरे तरफ सुराहवर्दी को लिख देता हूं। सुराहवर्दी और डिफरेंशिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है भाई साहब? बेस्ट तरीका होता है कि उसको क्या करें, दोनों को एक आधार मान के हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। कॉलम बना के एक आधार मानकर डिफरेंशिएट करते हैं और सबसे फर्स्ट देखेंगे चिश्ती में क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये चिश्ती संप्रदाय अमीरों और शासकों से कोई संबंध नहीं रखते थे। तो अगर मैं इसमें लिखूं अमीरों एवं शासकों से कोई संबंध नहीं रखते थे भाई साहब, संबंध नहीं रखते थे, नहीं रखते थे। कौन? चिश्ती संप्रदाय। वहीं पर इनकी बात करूं तो अमीरों एवं शासकों से संबंध था, शासकों से अच्छे संबंध थे। क्या थे? यह मधुर संबंध थे, अच्छे संबंध जो भी बोल सकते हैं, मधुर संबंध। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात इनकी करें, कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं किए, कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं किए, ग्रहण नहीं किए। और यहां पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक पद ग्रहण करते हैं, राजनीतिक पद, राजनैतिक पद जो भी बोल सकते हैं, राजनैतिक पद ग्रहण करते हैं। इनकी तीसरी बात करें तो ये गरीबी जीवन जीते थे, गरीबी जीवन जीते थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में जब उनके बारे में देख रहे थे चिश्ती संप्रदाय, तो मैंने कहा था कि ये ऐसे संत है कि स्टार्टिंग में ये क्या है, गरीबी जीवन जीते थे, पूरा जिंदगी में ये गरीबी जीवन जिए। और इनके जितने भी नुमाइंदे थे, कहने का मतलब जितने भी जो शिष्य थे वो भी गरीबी जीवन जीते थे, लेकिन यहाँ पर आरामदायक एवं विलासिता की जीवन। ठीक है, आरामदायक एवं विलासिता की जीवन जीते थे, विलासिता की जीवन जीते थे। ठीक है, यहाँ पर कोई पैसा जो है धन इकट्ठा नहीं, धन के जो है धन या पैसा एकत्रित नहीं करते थे, एकत्रित नहीं करते थे, नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ पर धन या पैसा एकत्रित करते हैं, एकत्रित करते थे। जमात खाने में, ठीक है, सभी वर्ग के लिए बैठने का स्थान बराबर था। ठीक है, जमात खाना जहाँ पर चिश्ती या सुहरावर्दी या जो भी संप्रदाय है उनकी जो है बैठक की रखने का जो स्थान है, जहाँ बैठ के चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, सभा हो रही है। ठीक है, तो वो जो जमात खाना है, जमात खाना,
जमात खाना में सभी वर्ग थे, सभी वर्ग वर्ग के थे। ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो जमात खाने के लिए जो है जमात खाने में अमीरों के लिए अलग रूम बनाया गया था। अमीरों के लिए अलग क्या था भाई साहब, अलग कमरा था, रूम था, कमरा बनाया गया था। अगर दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, देख सकते हैं। जहां पर चिश्ती संप्रदाय अमीरों एवं शासकों से कोई संबंध नहीं रखते थे, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। और वहीं पर सुरावर्दी शासक जो है, सॉरी सुरावर्दी जो संत है, वो अमीरों एवं शासकों से मधुर संबंध रखते थे, अच्छे संबंध थे। और इन अच्छे संबंध होने के साथ राजनीतिक पद ये ग्रहण करते थे सुरावर्दी जो है संत। वहीं पर राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करते थे चिश्ती संप्रदाय। गरीबी जीवन चिश्ती संप्रदाय जीते थे, लेकिन आरामदायक एवं विलासिता के जीवन जो सुरावर्दी संप्रदाय जीते थे। क्यों? क्योंकि वो जाहिर सी बात है, उनको राजनीतिक पद मिल गया है, शासकों से अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है, पैसा और धन इकट्ठा हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी बातें होंगी, पैसा धन आएगा, तो लोग जो है आराम की फरमाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, आप इतना भी मेहनत कर रहे हैं, देर रात पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है, तो जाहिर सी बात है, आप जो है अच्छे से पैसा जब कमाएंगे, तो आप और आपकी फैमिली आरामदायक जिंदगी जिएंगे, विलासिता की जीवन जिएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिली। जमात खाने में जहाँ सभी वर्गों के लिए दरवाजे खुले थे, जिससे संप्रदाय में सभी वर्ग के लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक साथ बैठ सकते थे। यहाँ कोई जात पात धर्म ऊंच नीच कोई नहीं देखने को मिलता। लेकिन वहीं पर सुरावर्दी जो है संप्रदाय में आम लोगों के लिए जमात खाना तो खुले थे, लेकिन आम लोगों के लिए जो है नॉर्मल लोगों के लिए क्या किया गया था, वहाँ तो जमात खाने थे, लेकिन जो अमीर थे, जो बड़े वर्ग के लोग थे, उनके लिए अलग कमरा बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीसरे नंबर की जो है संप्रदाय है, उसकी चर्चा करते हैं, फिरदौसी। इसमें भी कुछ नहीं है, फिरदौसिया फिरदौसिया संप्रदाय। इतिहासकारों ने जब कुछ भी नहीं लिखा, तो मैं कहाँ से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतनी सी बातें करना है। संस्थापक अगर हम देखें, यहाँ पे संस्थापक की बात करें, तो बस शेख बहरुद्दीन बहरुद्दीन समरकंदी के बारे में आप याद रखिए, पहली बातें। दूसरी बातें, इनका स्थान जो है, इनका जो स्थान है, राजगीर बिहार, राजगीर या राजगृह या राजगृह, ये कहाँ पड़ते हैं, और बिहार पर। तो इनका केंद्र जो है यहीं पर देखने को मिला। प्रमुख संत यहाँ पर हुए, जिनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई जो इतिहासकारों ने कुछ लिखा नहीं है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए प्रमुख, यहाँ के प्रमुख जो संत हुए हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो यफुरुद्दीन यफुरुद्दीन याग्या मनेरी, शेख हुसैन शेख हुसैन बल्खी, ये प्रमुख संत हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है इनके बारे में, बस इसी बारे में। चलिए चौथे नंबर पर हम बात करेंगे, जो संप्रदाय है उसको हम बोलते हैं कादरी संप्रदाय। भाई साहब, कौन सा संप्रदाय आएगा, कादरी संप्रदाय।
ठीक है। और कादरी संप्रदाय में जो शासक जो संत होंगे, तो फर्स्ट हम देखेंगे इसके अंतर्गत शेख मुहिउद्दीन मोहिनुद्दीन शेख मोहिनुद्दीन कादरी या शेख मोहिनुद्दीन कादिर जिलानी शेख मोहिनुद्दीन कादिर जिलानी। चलिए बात करेंगे इनके अन्य नाम क्या है भाई, अन्य नाम भी है भाई साहब। इनके अन्य नाम क्या है, अब्दुल अब्दुल कादिर जिलानी, जिलानी के नाम से भी ये जाने जाते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, ये संस्थापक थे, ठीक है। इस वंश के संस्थापक है, कहने का मतलब इस संप्रदाय के संस्थापक है, इस संप्रदाय की संस्थापक है। इस संप्रदाय में ये जो संत थे अब्दुल कादिर जिलानी, वो नहीं चाहते थे कि गाना बजाना जो है नृत्य वगैरह जो है किया जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, गाने बजाने में प्रतिबंध लगा दिया, मना किया, तो गाने बजाने का विरोध किया, ठीक है। गाने बजाने का विरोध किया, साथ ही हरे रंग के पगड़ी पहनने और लाल गुलाब का फूल लगाने पर भी मनाही था। साथ ही हरे रंग की पगड़ी पहनने एवं लाल गुलाब का फूल लगाने लगाने सजाने, ठीक है, का फूल सजाने में शौक रखते थे। मैंने कहा सजाने में, लगाने में, सजाने में क्या करते हैं, शौक रखते थे, रखते थे, ठीक है। तो पगड़ी हरे रंग की जो है पगड़ी नहीं पहनना है, लेकिन लाल गुलाब का फूल सजाने में इनको बहुत शौक था। खैर ये मायने नहीं रखता, यहाँ पर ये सभी चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है। ये जो है कादिर संप्रदाय के संस्थापक हैं। ये मायने रखता है जो मैं अभी बता रहा हूँ। शाहजहां का जो पुत्र है, शाहजहां का पुत्र जिसका नाम है दारा सिको, शाहजहां का पुत्र दारा सिको इसी संप्रदाय को मानने वाले हैं, या इसी सिलसिले के क्या थे वे, इसी सिलसिले के अनुयायी थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये है। और आप जानते हैं अपना यहाँ पर अगर मैं इनका केंद्र की बात करूं तो उच्च सिंध पर, सिंध पर। तो यह इंपॉर्टेंट क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट आपका ये फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि इनका जो नाम है वो अब्दुल कादिर जिलानी केंद्र सिंध में, उच्च सिंध में देखने को मिलता है, ये आपका जो इम्पोर्टेंट है। और दूसरे नंबर का जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके इनके यहाँ के संस्थापक थे। तीसरे नंबर का इम्पोर्टेंट है कि शाहजहां का पुत्र दारा सिको इसी का क्या था, इसी सिलसिले के अनुयायी थे। तो आपको ये चीजें याद रखना है, तीन चीजें, ठीक है। बाकी याद रखें ना रखें आपकी मर्जी, ठीक है।
ये कभी भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से संप्रदाय गाने बजाने का विरोध करते थे, वो कौन सा कादरी संप्रदाय में शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी। ठीक है, चलिए अन्य अगर हम बात करें अन्य संतों के बारे में बात करें तो अन्य संत कौन कौन से हैं भाई साहब। अन्य संत एक तो और देखने को मिलेगा मियां मीर, इसी में आपको देखने को मिलेगा क्या, मियां मीर। ठीक है, और कहा जाता है कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव इसी समय स्वर्ण मंदिर की नींव डाली थी। ठीक है, मियां मीर के समय ही इसी समय सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, ठीक है, स्वर्ण मंदिर की नींव डाली थी। ये चीज याद रखिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक और संत है जिसको कहा जाता है मुल्ला शाह। क्या है, मुल्ला शाह। ये मियां मीर के शिष्य थे। किसका भाई, मियां मीर के क्या थे, ये शिष्य थे। और कहा जाता है ये मुल्ला शाह जो दारा सिकों के गुरु थे, दारा सिकों के क्या थे भाई साहब, गुरु थे। हालांकि वो किनके अनुयायी थे, दारा सिकों जो है इसी सिलसिले के अनुयायी थे। ठीक है, मैंने कहा इसी सिलसिले के अनुयायी थे। ठीक है, शेख बरुद्दीन कादरी ने इसी सिलसिले का निकाला कादरी से। तो इनमें से दारा सिकों के जो गुरु हैं, ठीक है, वो कौन है, मुल्ला शाह इनके गुरु है। इनसे इनसे शाहजहां शाहजहां एवं जहांगीर प्रभावित थे। ठीक है, ये चीजें याद। और यही संप्रदाय कादरी संप्रदाय कादरी संप्रदाय कट्टर एवं रूढ़िवादी सिद्धांत, कट्टर एवं क्या थे भाई, रूढ़िवादी संप्रदाय। तो ये चीजें आपको याद करनी किनके बारे में है, ठीक है, क्लियर है बातें। आगे बढ़े, आगे फिर 4 हो गया। 5वें नंबर पर सत्तारी देखेंगे। चलिए, सत्तारी संप्रदाय में हम पहले नंबर के जो संत है वो है शाह अब्दुल्ला सत्तारी। कौन है, शाह अब्दुल्ला सत्तारी भाई साहब, शाह अब्दुल्ला सत्तारी। ठीक है, तो शाह अब्दुल्ला सत्तारी, इस सत्तारी जो संप्रदाय है उनके संस्थापक हैं। इनके बारे में याद रखिए कि सत्तारी संप्रदाय के क्या है, ये संस्थापक है।
इनका केंद्र स्थान या इनका प्रभाव किस किस स्थान में देखने को मिलता है? तो ये तो जौनपुर, जौनपुर, बंगाल, दक्कन के क्षेत्र, ठीक है, जौनपुर, बंगाल और दक्कन के क्षेत्र देखने को मिला था। चलिए, ये चीजें दूसरी बारे में हम बात करेंगे। दूसरा जो संत है, दूसरा जो संत है वो हजरत हजरत मोहम्मद, मोहम्मद क्या है भाई साहब? हजरत मोहम्मद दूसरे नंबर के संत थे। तानसेन को गुरु मानते थे, कहा जाता है तानसेन को क्या मानते थे? तो गुरु मानते थे, मानते थे। ये चीजें इनके बारे में याद रखें। और तानसेन को गुरु मानेंगे तो जाहिर सी बात है संगीत प्रेमी होंगे, संगीत प्रेमी थे। इसी कारण क्या थे? संगीत प्रेमी थे, तानसेन को गुरु मानते थे। शासकों से संबंध रखे, शासकों से संबंध रखे, क्या रखे भाई सर? संबंध रखे एवं विलासिता की जीवन एवं आरामदायक, आरामदायक या विलासिता की जीवन जिए, ठीक है। समर्थन किसका किया करते थे? हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता पर जो है समर्थन करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता पर हिंदू मुस्लिम एकता के क्या थे? समर्थक है। ये याद रखें इनके बारे में। तो हजरत मोहम्मद जो साहब है वो तानसेन को गुरु मानते थे, संगीत, और इसी कारण ये संगीत प्रेमी थे, ठीक है। कहा जाता है ना कि तानसेन अगर कुछ गा दे तो दीपक जल जाता है वगैरह, ठीक है। तो इनके संगीत प्रेमी थे, शासकों से संबंध रखते थे, आरामदायक जीवन जीते थे और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे, समर्थन किया था। तो ये दो शासकों के बारे में आपको क्या करना है, याद रखिए। इसको मैं कलर, अब शाह अब्दुल्ला सत्तारी को भी मैं रेड कलर में लिख देता हूँ। पहला नंबर पे जो संत है शाह अब्दुल्ला सत्तारी। चलिए, तो ये दो हो गए। हो गए, आगे बढ़ते हैं। ये पांच, और छठे और लास्ट नंबर पे जो नाम आता है वो कौन है? नक्शबंदी संप्रदाय, ठीक है। क्या है? नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय में अगर हम संस्थापक की बात की जाए, संस्थापक की हम बात करें तो आप जानते हैं बाकी बिल्लाल साहब जो है, बाकी बिल्लाल क्या थे? संस्थापक थे। और इनका स्थान उच्च सिंध के आसपास था। सिंध उच्च पर इन्होंने अपना स्थान बनाया था, केंद्र बनाया था। इनको कट्टर सिलसिला कहा जाता है, कट्टर सिलसिला, ठीक है। नक्शबंदी जो है कौन से थे भाई?
कट्टर सिलसिला था, कट्टर संप्रदाय सिलसिला था। ये शरीयत कानून पर बल दिया था, शरीयत कानून पर बल, कानून पर क्या किया था, बल दिया था। कहने का मतलब है ये शरीयत कानून को मानते थे। शरीयत कानून कहने का जो मानने वाले हैं उसको बाशरा कहते हैं। ये आपको पता होगा, मैंने पिछले क्लास में जो है फर्स्ट क्लास में बताया था। ठीक है, जो चिश्ती जो संप्रदाय है, जो सूफी संप्रदाय है, उस सूफी संप्रदाय के जो सिलसिले वो किस प्रकार से चलते हैं, या फिर शरीयत कानून के हिसाब से चलते हैं, शरीयत कानून को नहीं मानने वाले होते हैं। तो जो मानने वाले होते हैं उसको हम बासरा कहते हैं और नहीं मानने वाले को हम बेसरा कहते हैं। ये चीजें आपको याद रखना। और इन्हीं के हिसाब से इन्होंने क्या कहा, मनुष्य और ईश्वर कहने का मतलब अल्लाह एवं मनुष्य के बीच, मनुष्य के मध्य मालिक और नौकर का क्या होना चाहिए, मालिक और नौकर मतलब दास, मालिक और दास का संबंध होता है। ठीक है, जैसा मालिक और जो है दास का संबंध होता है, वैसे संबंध अल्लाह और मनुष्य के बीच होता है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह एवं मनुष्य का के मध्य संबंध मालिक एवं दास जैसा होता है, दास के जैसा होता है। ठीक है, जैसे कि जो है दास है, मालिक पर जो है पूरी तरह से क्या करते हैं, ठीक है, पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार उन्होंने यही कहा कि दोनों जो है मालिक और दास की तरह अपने आप में जो कॉन्टेक्ट रखते, विश्वास रखते, वैसी बात जो मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य अल्लाह पर उसी तरह विश्वास रखते हैं और वैसी दोनों का रिलेशनशिप जो है मालिक और दास की तरह होता है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा बाकी बिल्लाह साहब ने कहा है। और यही जो आप देखेंगे, हम बात करेंगे भी जो बाबर है, ठीक है, बाबर अभी मुगल काल स्टार्ट हो गया, इसके जस्ट बाद जैसे ये खत्म होगा, ठीक है, जैसे जिससे संप्रदाय, ये सुरावर्दी संप्रदाय, ये सभी पूरा जो संप्रदाय खत्म होगा, उसके बाद ही हम मुगल काल देखेंगे। और मुगल काल में सबसे जो शासक है फर्स्ट बाबर देखेंगे। ठीक है, और बाबर जानते हैं बहुत ज्यादा क्रूर शासक है। ठीक है, बाबर क्या है, बहुत ज्यादा क्रूर शासक है। भले ही 4-5 जो है युद्ध किए, भले ही कम समय तक रहे, लेकिन अपनी बर्बरता भारत पर दिखा दी थी। ठीक है, चलिए, तो यही जो बाबर है वो उन्होंने क्या किया, बाबर इसी संप्रदाय के, इसी सिलसिले के मानने वाले थे, सिलसिले के, इसी सिलसिले के क्या थे भाई, अनुयायी थे, अनुयायी थे। और आप जानते हैं ये सिलसिला जो है, ये सिलसिला एक तो कट्टर सिलसिला है, क्योंकि ये जो सिलसिला क्या है, इसलिए कट्टरता थे। ठीक है, कट्टरता कूट कूट कर भरी थी भाई साहब, कूट कूट कर क्या था, भरी थी इनमें कट्टरता। आपको देखने को मिलेगी जब बाबर हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर बात करें, दूसरे नंबर पर नहीं, ऐसे कर लेते हैं, एक और संत थे। ठीक है, एक और संत थे, अगर हम बात करें तो अहमद शरहीन अहमद शरहीन किसके समय थे, अकबर के समय, अकबर के समय, ठीक है, अकबर के समय थे। पहली बात तो ये जो है अहमद शरहीन जो संत है वो अकबर के समय के थे, और अकबर की जो उदारवादी नीति को विरोध किया था। अकबर ने उदारवादी उदारवादी नीति का क्या किया है, विरोध किया है, विरोध किया है। ठीक है, देखिए अकबर के बारे में बात करेंगे तो
बोल सकते हैं उदारवादी नीति का जो उन्होंने क्या किया था, वो किए थे। हिंदुओं को भी एक समान, हिंदू और मुस्लिम एकता को वो ध्यान में रखते थे, हिंदुओं को एक माने थे। और हिंदुओं को, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने क्या किया, जो चीज़ थे जैसे कि आपके आने जाने धर्म की, उसके लिए आपके आने जाने के लिए जो चार्जेस लगते थे, टैक्स लगते थे, उनको भी फ्री करा दिया गया था। कई जो है शालाएं बनाए गए थे हिंदुओं के लिए भी बहुत सारे का किए थे अकबर ने। तो इन्हीं उदारवादी नीतियों का विरोध किसने किया था? सर जो है अहमद शरीन, जो क्या थे, यहाँ के जो क्या थे, संत थे। उनके बाद इनके बाद नक्शबंदी में जो बाकी बिल्लाल है उनके बाद जो, ठीक है। चलिए, चलिए, और इसी के चलते, ये विरोध के चलते इन्होंने क्या किया था, अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। ठीक है, क्या किया था भाई? अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। चलिए, औरंगजेब के समय औरंगजेब के समय औरंगजेब के समय, ठीक है, कौन थे? औरंगजेब के समय मीर मासूम, ठीक है, मीर मासूम थे। औरंगजेब के समय मीर मासूम थे, और इन्हीं का क्या था, औरंगजेब शिष्य था। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में याद रखिए, ये भी क्या थे, ये कट्टरता थे। ठीक है, कट्टर दिखाए थे। तो देखिए, कट्टरता औरंगजेब को देख कूट कूट कर भरी हुई थी। कट्टरता अगर आप देखेंगे, कट्टरता बाबर में कूट कूट कर भरी थी। लेकिन याद रखिए, जो अकबर थे, अकबर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिए, और हिंदुओं पर भी जो है उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हिंदुओं के लिए। तो इसी कारण सर अहमद सरहीन ने इन्हों क्या किया, विरोध जताया और अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये सारी बातें किसकी है भाई साहब? ये सारी बातें हो चुकी है किनके बारे में? ये पूरे जितने संप्रदाय आप देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी हम संप्रदाय देखें, चिश्ती संप्रदाय हो, चाहे सूरावर्दी संप्रदाय, फिरदौसी, चाहे वो सत्तारी, कादरी, नक्शबंदी, सभी की बातें हो चुकी। ठीक है, तो ये हो गया है। और जो है इसके आगे की बातें हम तो अब नेक्स्ट में हम करेंगे, नेक्स्ट मतलब कल करेंगे, क्योंकि ये पूरा फिनिश हो चुका है। और जो बातें अब वो स्टार्ट जो होगी, जो कहानी स्टार्ट होगा, जो क्लास स्टार्ट होगा, वो किसका होगा? वो मुगल का होगा। ठीक है, तो वो जो है चलने वाले हैं लंबे समय तक। ठीक है, लंबे समय तक, क्योंकि ये हम सूफी देख रहे थे। और जो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास जो देखेंगे, ठीक है, तो क्या है? मुगल। क्या रहेगा? मुगल देखेंगे, मुगल एम्पायर। कहने का मतलब है मुगल काल। ठीक है, तो ये मुगल काल जो है अच्छे से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, नए पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नए क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थोड़ा से जो बच गया था हमारी क्लास में, जो बच गया था, वो आज थर्ड पार्ट में ही कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मुगल काल से स्टार्ट होगी, और वो भी आपका चलेगा। और मुगल काल के बाद आपको देखने को मिलेगा मराठा काल। क्या देखने को मिलेगा? मराठा काल। ठीक है, मराठा एम्पायर। और उसके बाद कुछ जो भी बचा होगा वो चलेंगे, फिर आपका मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बातें हैं मराठा एम्पायर। ठीक है,
तो चलिए फिर ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, क्योंकि फिनिश हो चुका है आपका क्या बोलते हैं, ये सूफी मूवमेंट ये फिनिश हो चुका है, सूफी संप्रदाय, सूफी सिलसिला सब फिनिश हो चुका है। चलिए, तो हमारी जो क्लास है लगातार चलती रहेगी सीजी कंप्यूटर्स की क्लास यूट्यूब चैनल पर, तो आप जो है लाइक करेंगे तो जाहिर सी बात है देखेंगे, तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे की बातें करेंगे मुगल काल में। थैंक यू।